नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान, नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस से नवाजे गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस सम्मान है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। यह सम्मान भारत और ब्राजील के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति सिल्वा ने कहा कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में बहुत मदद की है। दोनों देशों ने मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी काम किया है, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। बता दें कि मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से ये किसी विदेशी सरकार द्वारा उन्हें दिया गया 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गुजरात में पुल टूटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरी, 9 लोगों की मौत, 8 को बचाया। मध्य गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क टूटा। गुजरात के वडोदरा में महासागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया। हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थीं। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 को स्थानीय लोगों ने बचाया। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई हैं। 45 साल पुराना ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र को जोड़ता था। पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। 32 करोड़ 39 लाख कर्मचारियों के पीएफ खातों में आ गया ब्याज का पैसा। आपका आया क्या? ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 32 करोड़ 39 लाख कर्मचारियों के पीएफ खातों में 8.25% ब्याज जमा कर दिया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार कुल 13,88,000 प्रतिष्ठानों में से 99.9% खातों को अपडेट किया जा चुका है। यह प्रक्रिया 6 जून 2025 से शुरू हुई थी और इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। पिछली बार जहां दिसंबर तक ब्याज जमा हुआ था, इस बार जून में ही अधिकतर खाते अपडेट हो चुके हैं। बाकी खातों का ब्याज जल्द क्रेडिट होगा। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी, 12 नेशनल हाईवे जाम, ईसी ऑफिस नहीं पहुंच सके राहुल तेजस्वी। बिहार में बुधवार को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट गए। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका, 16 जुलाई तक भरे फॉर्म। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने एक बार फिर से होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1614 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों शामिल हैं। अगर आपने अभी तक झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से 1614 पदों पर होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 9 जुलाई यानी आज से दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2025 तक है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रांची जिले के जिला समादेष्टा कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि भारी बारिश, नेटवर्क समस्या, आवेदन फॉर्म अधूरे रहने या फीस न भर पाने जैसी समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुंबई में शिवसेना विधायक ने कैंटीन कर्मचारी को पीटा। खाने की खराब क्वालिटी को लेकर नाराज थे, बोले कोई पछतावा नहीं। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे कैंटीन कर्मचारी को पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो मंगलवार रात को मुंबई के आकाशवाणी विधायक गेस्ट हाउस का है। चश्मदीदों के मुताबिक विवाद खराब दाल परोसने से जुड़ा है। गेस्ट हाउस में ठहरे कई विधायकों ने खाने की खराब क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी। यही खाना जब बुलठाना विधायक गायकवाड़ को परोसा गया तो वे नाराज हो गए। गायकवाड़
कैंटीन में आए और स्टाफ की पिटाई कर दी। विधायक ने कैंटीन ऑपरेटर के खिलाफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज कराने की भी धमकी दी। मामले को लेकर विधायक संजय गायकवाड़ ने बुधवार को कहा, वहां खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अभी शिवसेना की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। जनधन खातों को लेकर चल रही खबरें गलत, सरकार ने नहीं दिए बंद करने के निर्देश। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई से जुड़े निष्क्रिय खातों को बंद करने को लेकर हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे थे कि वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस ने बैंकों को ऐसे अकाउंट बंद करने का निर्देश दिया है। इन खबरों को लेकर अब वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के निष्क्रिय खातों को बंद करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। मंत्रालय ने मीडिया में आ रही ऐसी खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि वित्तीय सेवा विभाग लगातार निष्क्रिय जनधन खातों की संख्या पर नजर बनाए हुए है और बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे संबंधित खाता धारकों से संपर्क करें ताकि खातों को सक्रिय किया जा सके। अयोध्या में घर, वाराणसी में घाट डूबे, प्रयागराज में 4 मौतें, उत्तराखंड में बादल फटा, एमपी में नर्मदा में बाढ़, नागपुर में नाव से रेस्क्यू। यूपी में बुधवार को भारी बारिश जारी है। अयोध्या में घरों में पानी भर गया है। प्रयागराज में बारिश के पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और 80 घाट तक पानी पहुंच गया है। इसके चलते गंगा आरती का स्थान बदला गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा उफान पर है। मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया जिले बाढ़ की चपेट में है। छतरपुर के बांध सुजारा डैम के 12 गेट खोले गए। दामों में सद्धरू साजली बांध के 3 गेट खोले गए। वहीं जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते न्यू नरसाला इलाके में घर और गाड़ियां पानी में डूब गई। हालात को देखते हुए नागपुर नगर निगम ने राफ्ट नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। मंगलवार को चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट के पास मुख गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। एसडीआरएफ ने बताया कि जनहानि की सूचना नहीं है, सर्च जारी है। अगले 4 दिन राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी। अगला नंबर असम और बंगाल का। बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इसके जरिए ईसीआई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में न रहे। आयोग के सूत्रों ने बताया कि अगली बारी उन राज्यों की है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। बिहार में चुनाव के बाद इन राज्यों में अभियान चलाया जाएगा। इस कवायद की असली परीक्षा असम और पश्चिम बंगाल में होगी। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी पर पहले से राजनीति गरमाई हुई है। कोलकाता गैंगरेप, चारों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अलीपुर कोर्ट ने आदेश दिया। 25 जून को लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार हुआ था। कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी मनोजीत पहले से 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में था। इससे पहले 3 जुलाई को मामले में दाखिल 3 जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बंगाल के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी को केस में शामिल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की बेंच ने कहा था कि छात्र चुनाव होने तक ये कमरे बंद रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कमरों का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकता है। जरूरत होने पर वैध कारणों के साथ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को आवेदन देना होगा। 25 जून को कस्बा इलाके के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था। मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा हैं। वहीं प्रामित और जैब और पिनाकी पर उसे सपोर्ट करने का आरोप है। पुराने वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा फ्यूल। दिल्ली सहित 5 शहरों में नियम लागू होगा। पहले 1 जुलाई से बैन लगना था। दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ या ओवर एज वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। वायु गुणवत्ता आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। जो डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी होती हैं, उन्हें EOL वाहन कहा जाता है। पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन
नहीं दिया जाना था। अब इन्हें 21 अक्टूबर तक राहत दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 3 जुलाई को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। दरअसल CAQM ने अप्रैल में आदेश दिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों में ईंधन नहीं डाला जाएगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये नियम दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी लागू होगा। हनुमानगढ़ में रोडवेज बस डंपर की टक्कर में 4 की मौत, सीटों पर फंसे यात्रियों को क्रेन की मदद से बाहर खींचा, 17 घायल। हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और बजरी से भरे डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह 8 बजे नेशनल हाईवे 54 पर संगरिया के नगराना गांव में हुआ। एक्सीडेंट में बस में बैठे 17 यात्री घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई पैसेंजर्स बुरी तरह फंस गए। इन्हें बस की बॉडी काटकर क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ। ये काफी दूर तक सुना गया। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। बस में फंसे पैसेंजर्स को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से हनुमानगढ़ जिला हॉस्पिटल भेजा गया। क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाया गया। एक्सीडेंट के कारण काफी देर तक जाम भी रहा। जानकारी के अनुसार बस हनुमानगढ़ से सांगरिया जा रही थी। हरियाणा के नूंह में सौतेली मां ले भागा नाबालिग बेटा, महिला 40 की, लड़का 17 का। पिता बोला पैर छूता था, पता नहीं कब प्यार हुआ। हरियाणा के नूंह में एक युवक अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गया। व्यक्ति का कहना है कि मैंने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। बेटा अपनी नई मां के पैर छूता था, पता नहीं उसे कैसे अपनी ही मां से प्यार हो गया और उसे लेकर भाग गया। व्यक्ति का आरोप है कि पुलिस उसे कह रही है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, जबकि बेटे की उम्र 17 और पत्नी की 40 साल है। उसने CM विंडो पर शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। पटना में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली जाते समय पक्षी टकराया, 169 पैसेंजर्स सवार थे। पटना में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। IG-05-009 फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, तभी इससे पक्षी टकराया। ये जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी है। विमान में कुल 169 यात्री सवार थे। फिलहाल तकनीकी टीम विमान की मरम्मत में जुटी हुई है। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट संख्या IG-05-009 अपने समय से 8:42 पर उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद एक पक्षी विमान से टकरा गया। विमान के एक इंजन में वाइब्रेशन की वजह से एयरक्राफ्ट को वापस लौटना पड़ा। जांच के दौरान रनवे से मरे हुए पक्षी के अवशेष भी मिले हैं। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 837 कम होकर 96,135 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,07,000 किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में आज यानी 9 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 837 कम होकर 96,135 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले इसका दाम 96,972 पर था। वहीं चांदी की कीमत 137 रुपए कम होकर 1,07,363 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,07,500 रुपए पर थी। वहीं 18 जून को चांदी ने 1,09,550 रुपए और सोने ने 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। ड्रेक डोर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया, अभी सिर्फ आईफोन के लिए अवेलेबल। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया है। ये ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम करता है, यानी यूजर इस ऐप के जरिए एक दूसरे को इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। ये प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप पीयर टू पीयर टेक्निक पर बेस्ड है और इसके लिए किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फोन नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल ये ऐप अभी सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बिटचैट ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE मैश नेटवर्क पर काम करता है, जिसमें स्मार्टफोन आपस में छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं। ब्लूटूथ के जरिए काम करने के कारण इसे वाईफाई या मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐप खासतौर पर उन जगह पर यूजफुल है जहां इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है या जहां नेटवर्क बंद हो। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत देश में लगेंगे 9 नए प्लांट। कृषि मंत्री ने बागवानी पर दिया जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत देश भर में 9 प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रति हेक्टेयर किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी पर जोर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत अब महाराष्ट्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा। चौहान ने कहा कि कृषि मंत्री का काम तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक वे किसानों के खेतों का दौरा नहीं करता। उन्होंने महाराष्ट्र में आयोजित देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन में भाग लिया। राजस्थान में जैगवार फाइटर जेट क्रैश, 2 लोगों की मौत,
चुरू के गांव में मलबा बिखरा, शव के टुकड़े मिले। राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ये जैगुआर फाइटर जेट है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा बिखरा पड़ा है। राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ये जैगुआर फाइटर जेट है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर फाइटर जेट जैसा मलबा बिखरा पड़ा है। चुरू एसपी जय यादव ने बताया कि राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भाणुदा में प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। मौके पर राजलदेसर पुलिस को भेजा गया है। मलबे के पास से बुरी तरह शत विक्षत शव के टुकड़े मिले हैं। अमेरिका का फार्मा पर बड़ा हमला, ट्रंप ने भारत को दी 200% टैरिफ की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने ये घोषणा 90 दिनों की टैरिफ राहत अवधि खत्म होने से 1 दिन पहले की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इससे भी कड़ा रुख अपना सकता था, लेकिन वह फिलहाल न्यायपूर्ण और संतुलित शुल्क चुन रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया कि तांबे पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर अगले 1.5 साल के अंदर 200% टैरिफ तक लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों को अभी समय दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इस क्षेत्र में और सख्ती करने को तैयार है। भारत बंद के मौके पर बिहार झारखंड में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की दरों पर भी पड़ रहा है। राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत ₹97.86 है। रांची में आज डीजल की कीमत ₹92.62 प्रति लीटर है। बिहार की राजधानी पटना में आज 9 जुलाई 2025 को पेट्रोल 26 पैसे गिरावट के साथ ₹95 प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल का रेट 28 पैसे गिरकर ₹91.23 प्रति लीटर हो गया है।